Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Shine Tutorial. Myself बिंदु प्राशर. So guys, हम जो है प्लांट किंगडम को डिस्कस कर रहे हैं. प्लांट किंगडम के अंदर हम जो थे ब्रायोफाइट्स में उसकी 2 मेन क्लासेस जो थी लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. तो जो पिछला टॉपिक हमारा रहा था यानी कल की वीडियो जो रही थी हमारी लिवरवर्ट्स के ऊपर. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्रायोफाइट्स की सेकंड क्लास दैट इज मॉसेस. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो मॉसेस जो है इन्हें हम ब्रायोपसीडा भी कहते हैं. ठीक है, तो अगर ब्रायोफाइट्स में हम मॉसेस के हैबिटेट की बात करें तो जब हम ब्रायोफाइट्स को स्टडी कर रहे थे तभी हमने ये डिस्कस किया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि ब्रायोफाइट्स जो है एम्फीबियन और प्लांट किंगडम जिसको कहा जाता है मोस्टली जो है ये आपको एक्वाटिक रीजन के आसपास ही मिलेंगे. यानी कि जहाँ पे क्या होगा शेडी प्लेसेस होंगी, डैम सॉइल्स होंगी. ठीक है, तो होते तो ये टेरेस्ट्रियल हैं. ठीक है, मेन जो है ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, लेकिन जो है वो पानी की इनको ज़रूरत पड़ती है फॉर द वाटर इज इसेंशियल फॉर देयर सेक्स और रिप्रोडक्शन. दैट्स वाई ये हमें कौन से हैबिटेट में मिलेंगे, या तो शेडी प्लेसेस में या फिर मॉइस्ट सॉइल या डैम सॉइल्स के अंदर. ठीक है, और जहाँ पे मतलब मोस्टली छाया रहती है. ठीक है, पानी जो है आसानी से उनको मिल जाए तो ऐसी जगहों के ऊपर जो है ये आपको मिलेंगे. ठीक है, और मॉसेस में मोस्टली क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा बरसात के रीजन में क्या होता है, कभी आप छत पे जाइए तो आपकी छत पे अगर साफ सफाई नहीं हुई है वहाँ पे तो मॉसेस जो है एज ए ग्रीन मैट वहाँ पे जो है वो उगाती हैं. सो ग्रो इन मोस्टली मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस. They form green carpet or mats on the moist or shady wall, damp soils on tree trunks mostly during the रेनी सीजन. ठीक है, मोस्टली रेनी सीजन के दौरान क्योंकि पानी की उनको ज़्यादा ज़रूरत है तो पानी हर कहीं मिल जाएगा. वैसे तो ये एक्वाटिक हैबिटेट के आसपास है लेकिन रेनी सीजन में क्या हर जगह पानी है. ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आपकी दीवारों के ऊपर, ट्री ट्रंक्स के ऊपर. ठीक है, और कॉमन एग्जाम्पल जो है मॉसेस के वो है जैसे फ्यूनेरिया है, स्फेग्नम है. ठीक है, पोगोनेटम है. तो ये इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं. ये देखिए इस पिक्चर के अंदर ये आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर की जो मैट है. ठीक है, इस तरह की मैट्स आपने रेनी सीजन के अंदर बहुत सारी देखी होंगी. तो ये ही एक्चुअल्स में क्या है, यही मॉसेस हैं. सो फ्यूनेरिया, ठीक है, जो कि हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल था मॉसेस का, उसकी जो है पिक्चर ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रही हैं. इसमें जो ये हमारे पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये फ्यूनेरिया का जो है गैमेटोफिटिक पार्ट है. और इसमें जो स्टॉक लाइक और जिसके ऊपर ये ब्राउन कलर का थोड़ा लंबा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये इसका कैप्सूल है जो कि इसकी स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है. तो आगे जो है हम वीडियो में इसको जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसेस. मॉसेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, गैमेटोफिटिक ही होती है यानी हैप्लॉइड होगी. ठीक है, लीफी एक्सिस होंगे. अभी आपने जो पीछे पिक्चर देखी थी तो उस पर जो नियर टू एंड था, जो सरफेस के साथ अटैच था, सब्सट्रेटम के साथ अटैच था, अर्थ के साथ, तो उसमें क्या थी, लीफ लाइक जो थी वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी. ठीक है, तो गैमेटोफिटिक होगी, लीफी एक्सिस उसके ऊपर होगी और उसकी जो है रेडियल सिमेट्री रहेगी. इसकी जो लीफ एक्सिस है ये आपके पास ब्रांच्ड भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती हैं. ब्रांच जो होंगी वो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी रहेंगी. ठीक है, जिसका मतलब है ब्रांचेस जो है वो अराइज करेंगी बिलो द लीफ लाइक लोब्स. वो लोब्स जो आपको दिख रही थी उन्हीं से जो है वो नेक्स्ट ब्रांच जो है वो अराइज कर जाती है. लीफ लाइक लोब्स वहाँ पे जो होंगी वो आपके पास सिंपल होगी, सेसाइल होंगी और वो क्या होंगी, नॉन वेस्कुलर होंगी, यूजली विद ए डिस्टिंक्ट नॉन वेस्कुलर मिड रिब. इसमें जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स होते हैं कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है इनमें वाटर पास करता है. इसमें कोई आपके पास वेस्कुलर जो सिस्टम है वो प्रेजेंट नहीं होगा, ना जाइलम है ना फ्लोएम है इनके अंदर. ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, नॉन वेस्कुलर होंगे ये और ससाइल्स होंगे. ठीक है, और ये जो लीव्स होती हैं ये इस तरह से स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं. ठीक है, यहाँ से अगर ग्रो करेगी तो इस तरह से लीव्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं. ठीक है, स्पाइरली अरेंज्ड होंगी ये एक्सिस के ऊपर.
ये हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर है जो आपने पिक्चर देखी थी अभी फ्यूनेरिया की, ठीक है, उसी की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये, जहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं ये जो राइजोइड्स हैं, ठीक है, ये बिलो द अर्थ सरफेस होंगे, ठीक है, धरती में ये राइजोइड स्ट्रक्चर्स जो हैं, हमने जब लिवर बर्ड्स की बात करी थी तो लिवर बर्ड्स में ये मेनली यूनिसेलुलर होते हैं और अनब्रांच रहते हैं, जबकि हमारे पास जब मॉसिस की बात आती है तो ये इसमें ब्रांच भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये, ठीक है, जिन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं, ठीक है, हायर प्लांट्स में हम इन्हें रूट्स कहेंगे, क्योंकि ये क्या करती हैं, वाटर और मिनरल्स ऑब्जर्व करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, टू ब्रायोफाइट्स। ये इसकी मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस पर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर प्रेजेंट होंगी, और कैसे प्रेजेंट होंगी, स्पाइरली प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो इतना जो ये इसका पार्ट है, ये मेन प्लांट बॉडी जो कैसी होगी, गैमेटोफिटिक होगी, उसके ऊपर ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास सीटा है, ठीक है, उसके अबब जो अभी आपको पिक्चर में दिखाया था ना, ब्राउन कलर का जो दिख रहा था उसके अंदर, ठीक है, वो था हमारे पास कैप्सूल। तो ये जो होता है ये इस प्लांट का स्पोरोफिटिक पार्ट होता है, स्पोरोफाइट कहेंगे, और जो नीचे वाला पार्ट है जिसमें हमारे पास राइजोइड्स, मेन एक्सिस, लीव्स आती हैं, ये हमारे पास जो है गैमेटोफाइट होता है। सो नाउ नेक्स्ट जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये भी फ्यूनेरिया की ही है, ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था ना कि मेन एक्सिस से ही इसकी जो है वो ब्रांचिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये बी डायग्राम जो आप देख रहे हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट है उसमें, ठीक है, उसमें एक मेल शूट जारी है, ठीक है, उसमें ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, स्पाइरली अरेंज जो है, मेल शूट के ऊपर ये जो लीव्स होंगी उसी के ऊपर ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना देती हैं, जो कि ये आपको फ्लावर जैसा दिख रहा है ना, ये हमारे पास मेल जो है रिसेप्टिकल जो है वो होगा, ठीक है। फीमेल शूट जो होगी उसमें हमारे पास फीमेल रिसेप्टिकल होगा, और इसमें क्या है, सीटा और कैप्सूल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, और इसके ऊपर जो ये कैप्सूल की ओपनिंग जो होती है इसके ऊपर प्रेजेंट होता है कैलिप्ट्रा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो नीचे वाला पोर्शन है मेन एक्सिस, ठीक है, जहाँ पे ये शूट्स जो हैं वो ब्रांच्ड हुई हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच अभी हमने डिस्कस करा था ना, ये ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकती है, ठीक है। और ये जो था ये इसका गैमेटोफिटिक पार्ट कहलाएगा, ठीक है, जहाँ पे सीटा और कैप्सूल है ये हमारा स्पोरोफिटिक पार्ट कहलाएगा। ए डायग्राम में ये आपके पास अनब्रांच स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास राइजोइड्स, मेन एक्सिस, उसके ऊपर स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स हैं, और उसके ऊपर ये जो मेल रिसेप्टिकल जो आप बी डायग्राम में देख रहे हैं, यही जो है ये इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, जैसे कि जो लीव्स हैं उन्हीं ने इस तरह से जो है रेडियल स्ट्रक्चर जो है वो बना ली है, ठीक है, इस तरह से ये इसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा। राइजोइड जो होता है मॉसिस के अंदर वो मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है, और ऑब्लिक सेप्टा का मतलब होता है वो डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स के अंदर। ऑब्लिक सेप्टा जो है, ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी किंगडम है, ठीक है, उस किंगडम की कौन सी क्लास के अंदर जो है ऑब्लिक सेप्टा जो है वो प्रेजेंट होता है, तो वो मेनली मॉसिस के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इंटरनली जो इसकी एक्सिस होती है, इंटरनली द एक्सिस पोजेसेस सेंट्रल प्रिमिटिव कंडक्टिंग स्ट्रैंड एंड ए पेरिफेरल कॉर्टेक्स जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। पीछे हमने कहीं नहीं पढ़ा कि ऐसा कहीं प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो है प्रिमिटिव सेंट्रल में प्रिमिटिव कंडक्टिंग स्ट्रैंड, ठीक है, वाटर कंडक्शन के लिए, और पेरिफेरल कॉर्टेक्स जो होता है वो मॉसिस के अंदर जो उसके राइजोइड्स है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। मोस्टली ये किसमें होता है, रूट्स के अंदर होता है, हायर प्लांट्स में ये रूट्स के अंदर होता है, लेकिन ये अब कहाँ आना स्टार्ट हुआ, मॉसिस के अंदर, ब्रायोफाइट्स में मॉसिस के अंदर जो है वो कंडक्टिंग स्ट्रैंड और पेरिफेरल कॉर्टेक्स जो है वो प्रेजेंट रहता है। ये जो डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कुछ नहीं, ये अभी थोड़ी देर पहले जो हमने जो थी एक डायग्राम डिस्कस करी थी, ठीक है, वही पिक्चर आप इसमें देख रहे हैं। इसमें थोड़ा सा ब्रीफ में दिखाया गया है, ठीक है। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, सीटा कहते हैं, ये कैसा है, स्पोरोफिटिक स्पोरोगोनियम,
ठीक है, लिखा है यहाँ पे। उसके ऊपर ये जो आप कैप्सूल देख रहे हैं, कैप्सूल में ये कैप्सूल ग्रीन होता है, ग्रीन व्हेन इमेच्योर, और ऑरेंज और ब्राउन व्हेन राइप। तो स्टार्टिंग में हमने पिक्चर देखी थी उसमें कैसा दिखा था, ये हमें दिखा था ब्राउन ऑरेंज कलर का। ठीक है, तो ये जब पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास किस तरह से होंगे, ऑरेंज ब्राउन कलर में। मोस्टली ये जब हमारे पास इमेच्योर होते हैं तो ये ग्रीन कलर में होते हैं। इसमें पिंक कलर की स्ट्रक्चर जो ये ढक्कन टाइप इसके ऊपर दिख रहा है, ये कैप्सूल की लिड है जिसे ओपर्क्यूलम कहते हैं। ये इसके अंदर के जो स्पोर बनेंगे इसके अंदर, तो उनकी डिस्पर्सल के लिए ये ओपर्क्यूलम ही जो है हेल्प करेगा। उसके बाद गैमेटोफिटिक पार्ट पे आते हैं, तो क्लस्टर ऑफ लीव्स एट द टिप ऑफ फीमेल शूट इनक्लोज आर्किगोनिया। ये जो हमारे पास क्लस्टर ऑफ लीव्स, एक साथ बहुत सारी लीव्स इस पे प्रेजेंट है, ये क्या है, टिप ऑफ द फीमेल शूट, जिसे क्या कहते हैं हम, आर्किगोनिया। लीव्स जो होंगी इस पे हमने कितनी बार डिस्कस किया कि लीव्स कैसी होंगी, स्पाइरली अरेंज होंगी, लीव्स स्पाइरली अरेंज, ईच विद ए कॉन्स्पिशियस मिड रिब उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट रहेगी। और इसमें हमारे पास मल्टी सेलुलर जो है और ब्रांच राइजोइड्स जो होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद सेकंड जो शूट आप देख रहे हैं, ये जो ब्रांचिंग हुई है, इसमें फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो ये आपको दिख रही है, ये क्या है हमारे पास, एंथ्रीडिया है। और रोजेट ऑफ लीव एट द टिप ऑफ मेल शूट, रोज टाइप में, जैसे रोज होता है ना, रोजेट उसकी जो पेटल्स वहां पे प्रेजेंट होती हैं, वैसे ही रोजेट ऑफ लीव्स यहाँ पे टिप ऑफ द मेल शूट पे प्रेजेंट रहेगा। और इसकी जो ये हमारे पास ब्रांच है, ठीक है, इसके ऊपर भी लीव्स जो होंगे वो स्पाइरली ही अरेंज्ड रहेंगे। मोसिस के अंदर जो एडल्ट गैमेटोफोर होगा वो अराइज करेगा फ्रॉम द प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या है, आगे डिस्कस करते हैं इसको। तो ये डिफरेंशिएट, जो गैमेटोफोर होगा वो किस में डिफरेंशिएट होगा, ये जो गैमेटोफिटिक जो आप प्लांट देख रहे थे उसमें क्या था, राइजोइड एक्सिस। ठीक है, राइजोइड के ऊपर जो एक्सिस थी, प्लांट जो सरफेस से थोड़ा सा ऊपर एक्सिस जिसके ऊपर लीव्स जो थी वो अरेंज थी, उसे राइजोइड एक्सिस या मेन एक्सिस या फिर स्टेम कहा जाता है। ठीक है, जिसमें ब्रांचिंग और अनब्रांचिंग हो रही थी। ठीक है, लीव्स उसके ऊपर जो प्रेजेंट होंगे दे आर नोन एज फाइलॉइड्स। तो जैसे अभी हमने जो था प्रोटोनीमा की बात करी थी, ठीक है, तो प्रोटोनीमा क्या होता है, ये देखिए हमारे पास ये मैच्योर गैमेटोफिटिक प्लांट है, मैच्योर स्पोरोफाइट है, इसके ऊपर जो ये कैप्सूल है, कैप्सूल से जो है स्पोर रिलीज हो रहे हैं। अब ये स्पोर जब रिलीज होंगे ये जर्मिनेट कर जाएंगे, जर्मिनेट करके ये क्या बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज नोन एज प्रोटोनीमा। और इसी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर से क्या होगा, राइजोइड्स अराइज हो जाएंगे, फिर इसके अंदर छोटी छोटी बर्ड्स होंगी और मैच्योर गैमेटोफाइट को ये बना देगी। तो ये होती है प्रोटोनीमा। स्पोर से जब वो स्पोर जर्मिनेट होते हैं उसमें से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है और दैट इज कैपेबल to produce a whole plant body is known as प्रोटोनीमा। और प्रोटोनीमा को जो मॉसिस हैं उसके अंदर कंसीडर किया जाता है एज ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि स्पोर से हमारे पास ये प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन कि कोई इसके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, कोई गैमेट्स नहीं बने, तो इसको क्या माना जाता है कि ये हमारे पास एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करते लेते हैं। तो टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं इसके अंदर। नेक कैनाल, ठीक है, नेक कैनाल सेल्स जो होते हैं वो रूट होते हैं फॉर स्पर्म टू ट्रैवल फॉर रिप्रोडक्शन। इनके थ्रू जो स्पर्म जो है वो ट्रैवल करता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए। नेक वॉल जो होती है वो क्रिएट करती है नेक कैविटी जिसके थ्रू वो अंदर जाएगा। ओपर्क्यूलम, ओपर्क्यूलम ब्रेक वैन स्पोर्स आर रेडी टू लीव एंड जर्मिनेट, यानी कि जब हमारे पास कैप्सूल जो है वो फुली राइपन्ड हो चुका है तो वो क्या करेगा, ओपर्क्यूलम जिसकी हमने पिक्चर भी आपको पीछे दिखाई थी वो ब्रेक कर जाएगा, स्पोर उसमें से लीव कर जाएंगे और जर्मिनेट कर जाएंगे। प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा हॉर्मोन्स फॉर द न्यू सेलुलर ग्रोथ, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जहां से एक कंप्लीट प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। राइजोइड्स की हम बात करें तो स्पेशलाइज्ड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। दे एंकर द मोस बट डू नॉट ऑब्जर्व वाटर लाइक रूट्स ऑफ द
अदर प्लांट, वो एंकर करती हैं लेकिन वाटर ऑब्जर्व नहीं करती जैसे दूसरे प्लांट्स के अंदर होता है। सेप्सीटा, ये हेल्प करता है टू ट्रांसफर न्यूट्रिशन थ्रू आउट द फ्लावर। स्पर्म या एंथ्रीडियम मेल गैमीट होता है। स्पोर्स की अगर हम बात करें, दैट इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रॉम द स्पोरोफाइट। स्पोर्स जो हैं वो स्पोरोफिटिक बॉडी से जो है वो रिलीज होते हैं। स्पोर केस जो कि स्पोर्स को होल्ड करके रखता है। स्पोरोफाइट ये क्रिएट करता है स्पोर्स को, वेंटर होल्ड करता है एग्स को, वेंटर वॉल क्रिएट करता है वेंटर कैविटी को। और जाइगोट जो है हमारे पास ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो प्रोड्यूस होता है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। नाउ अभी हमने जो था वो पिक्चर के अंदर मेल और फीमेल ब्रांच को देखा, तो जो हमारे पास मेल ब्रांच होती है उसके ऊपर क्या होता है, द क्लस्टर ऑफ एंथ्रीडिया आर प्रेजेंट एट द मेल ब्रांच इंटरमिंगल्ड विद मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड पैराफाइसिस। उनके अंदर जो हमारे पास मेल ब्रांच होगी उसके अंदर इंटरमिंगल्ड मल्टी सेलुलर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैराफाइसिस। पैराफाइसिस का जो अपर मोस्ट सेल होगा, सबसे ऊपर जो सेल प्रेजेंट होगा वो थोड़ा स्वोलन होगा, तो देयर अपर मोस्ट सेल्स आर स्वोलन। तो चलिए बात करते हैं एंथ्रीडियोफोर की। एंथ्रीडियोफोर के अंदर ईच एंथ्रीडियम जो होता है वो हमारे पास कैसा होता है, अभी हमने बताया था मल्टी सेलुलर होता है। उसके अंदर एक मैसिव स्टॉक होती है, क्लब शेप्ड उसकी जो है वो बॉडी रहती है, ठीक है। और बॉडी कैसी होगी, जैकेटेड। जैकेट जो होगी बॉडी की वो सिंगल लेयर होती है, उसके अंदर सिंगल, बाहर जो है वो सिंगल लेयर प्रेजेंट थी ना, अभी दिखाई थी ना आपको, ठीक है। तो यंग जो हमारे पास था उसके अंदर जो थी सिंगल लेयर जैकेट जो थी वो प्रेजेंट थी एंड कंटेन न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट व्हेन यंग। जब वो यंग होता है तो उसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। इन द जैकेट सेल ए सेल प्रेजेंट एट द टॉप, उसके जो हमारे पास कैप्सूल होता है ना उसके टॉप पे जो है वो एक सेल प्रेजेंट रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, ओपरक्यूलम। उसकी स्ट्रक्चर भी हम आपको दिखाएंगे। कैन बी इजीली डिफरेंशिएटेड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिबरेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पोर का जो डिस्पर्सल होता है उस ओपरक्यूलम के थ्रू ही होता है। तो चलिए इसकी डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इसमें ये एंथ्रीडियम प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें एंड्रोगोनियल मास प्रेजेंट होगा, पेरिगोनियल लीव्स इसकी साइड्स में जो ये लंबी लंबी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिख रही हैं, ठीक है, उसके बीच में देखिए, ठीक है, एंड्रोगोनियल मास है, इसमें पैराफाइसिस है जिसका अपर मोस्ट सेल, सबसे ऊपर वाला सेल जो है वो थोड़ा स्वोलन है, फूला हुआ है, इट इज नोन एज द पैराफाइसिस, ठीक है। और पैराफाइसिस के बाद चलिए नीचे देखते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। इसके अंदर जो स्टॉक है, स्टेम है, ठीक है, और ये क्या है, ये एलएस ऑफ एंथ्रीडियम है। नाउ जो दूसरी स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास स्पोर्स होंगे, ठीक है, ये हमारे पास किस तरह से होता है, जैकेटेड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो है हमारे पास, ये हमारे पास एंथ्रीडियम है यंग स्टेज के अंदर, ठीक है। ओपरकुलम होता है, इसके ऊपर अभी बताया था ना, ओपरकुलम जो होता है वो हमारे पास सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। एंड्रोसाइट इसके अंदर, और ये इसकी बॉडी है, ठीक है, बाहर इसके जैकेट प्रेजेंट रहेगी, जैकेटेड होते हैं ये, और ये स्टॉक है नीचे इसकी प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो मेल एंथ्रीडियम की होती है, ठीक है, समझ में आया आपको। यहाँ जो पीछे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, ये कैप्सूल की स्ट्रक्चर है, और इस पे जो ये राउंडेड सी कैप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे लग रहा है ना इसने कैप पहनी हुई है ऊपर, ठीक है, ये ही ओपरक्यूलम है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स।
नाउ सी, हमारे पास आर्किगोनिया की स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए आर्किगोनिया यहाँ प्रेजेंट है, पैराफाइसिस भी प्रेजेंट है, लेकिन उनका जो अपर मोस्ट सेल है बहुत ज़्यादा स्वोलन नहीं है। पेरिकार्डियल लीव्स वैसे ही हैं जैसे हमारे एंथ्रीडियम के पास थे, ठीक है। और इसमें जब हम नीचे आते हैं, स्ट्रक्चर को नीचे से चेकते हैं, ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है, जस्ट ए मिनट, ठीक है, ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है इसमें आपको समझ आएगा, जिससे अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, वेंट्रल कैनाल सेल्स, ये इसके ऊपर जो है कवर सेल्स प्रेजेंट है, नेक कैनाल सेल प्रेजेंट है, ठीक है, नेक प्रेजेंट है इसमें, वेंट्रल कैनाल सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, और इनर मोस्ट सेल देखिए एग वहाँ प्रेजेंट है वेंट्रल सेल्स के अंदर, और नीचे जो है वो स्टॉक प्रेजेंट है। तो ये है हमारे पास सिंगल आर्किगोनिया की स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास बाहर जो है लेयर है कवर सेल्स की, अंदर वाले नेक सेल्स हैं, ठीक है, ये 6 to 10 सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वेंटर कैनाल सेल है, और ये वेंटर जो नीचे वाला है एग के बाहर, ये वेंटर सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, उससे नीचे आपकी स्टॉक प्रेजेंट रहेगी। नाउ स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन मॉसिस, ठीक है। मॉसिस के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसिस इज बाय द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स के थ्रू होगी, ठीक है, बडिंग के थ्रू भी हो सकती है। इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा हम डिस्कस कर चुके हैं, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या होता है, तो देखिए फर्स्ट प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होती है ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस इज द गैमेटोफाइट, यानी प्लांट बॉडी जो लाइफ साइकिल के अंदर जो प्रीडोमिनेंट स्टेज रहेगी, यानी कि मेन प्लांट बॉडी जो रहेगी मॉसिस की, वो कैसी होगी, गैमेटोफिटिक होगी, हैप्लॉइड होगी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे 2 स्टेजेस आते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो हमारे पास प्रोटोनीमा स्टेज होती है, वो आपने देखी थी जब स्पोर डिस्पर्स हुए थे, वहां से जो थी वर्ड अराइज हुई थी, तो प्रोटोनीमा स्टेज जो वहां पे फर्स्ट आती है, विच डिवेल्प डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, जो स्पोर से डायरेक्टली वहां पे क्या हो रही है, जर्मिनेट हो रही है। क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच होती है, और फ्रिक्वेंटली ये फिलामेंटस स्टेज भी होती है, ठीक है। सेकेंड स्टेज जो होती है उसकी, वो लीफी स्टेज होती है, जिसमें लीफ डिवेल्प करते हैं, विच डिवेल्प फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज ए लेटरल बड, वो प्रोटोनीमा से कैसे अराइज करेंगे, एज ए लेटरल बड, और दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, ऊपर की तरफ को सिलेंड्रिकल एक्सिस होंगी, जिसमें स्पाइरली अरेंज जो है वो लीफ प्रेजेंट। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजोइड्स। अब देखिए जब हमारे पास मेन एक्सिस आती है, उससे नीचे क्या है, राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें प्रेजेंट रहेंगी। ये जो राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जब हमने लीवर वर्ड्स की बात करी थी, वो हमारे पास कैसी होती थी, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होती थी। लेकिन जब हमारे पास बात आती है मॉसिस की, तो उसमें ये मल्टी सेलुलर भी होती हैं, ब्रांच भी हो सकती हैं, अनब्रांच भी हो सकती हैं, ठीक है। और इसी स्टेज में जो है मॉसिस के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है।
नाउ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कर ली थी, सेक्सुअल को हमने उसकी जो डायग्रामेटिकली उसको समझा, अब उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी जान लेते हैं। रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन्स जो है इनके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, आर्किगोनिया और एंथ्रीडियोफोर। तो सेक्स ऑर्गन जो है एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया ये प्रोड्यूस होते हैं एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसमें क्या, जब मेल और फीमेल की जो फ्यूजन होगी एग की और जो एंथ्रीडियोजॉइड जिसमें से निकलेगा बाइफ्लैजिलेटेड, उनमें आपस में क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। वहां पे जाइगोट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसमें से क्या निकलेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, जिसमें क्या होता है, एक फुट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल प्रेजेंट रहता है। जो स्पोरोफाइट होता है मोसिस के अंदर वो ज्यादा इलेबोरेट होता है देन दैट ऑफ द लीवर पॉट। कैप्सूल के अंदर क्या होंगे, स्पोर्स होंगे, और ये स्पोर्स किससे बनेंगे, मियोसिस के थ्रू बनेंगे। जब भी हमारे पास गैमेटोफाइट में हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा था तो उसमें क्या रहेगा, हमारे पास माइटोसिस होगी। जब हमारे पास जो है जो डिप्लॉइड स्टेज आ जाती है, डिप्लॉइड स्टेज में जब हमारे पास एम्ब्रियो से स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वहां पे जो है वो, या स्पोरोफाइट से स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहां हमारे पास जो है वो मियोसिस रहती है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स जो है हमारे पास वो है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। स्फैग्नम को पीट मॉस भी कहते हैं। अब बचती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो हमारी मॉसिस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर रहेगी, चाहे वो शॉर्ट ही हो, ठीक है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।